स्वागत है आपका। प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। चैत्र नवरात्र का आज 8वां दिन है। 8वें दिन मां दुर्गा के 8वें स्वरूप मां महागौरी की पूजा होती है। महागौरी की पूजा से आयु, सुख और समृद्धि में वृद्धि होती है। कष्ट और दुख दूर होते हैं। मां महागौरी के दर्शन के लिए मंदिरों में भक्तों का सैलाब सुबह से ही उमड़ रहा है। प्रशासन ने वहीं श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए हैं। तो चैत्र नवरात्रि का आज देखिए 8वां दिन है और मां महागौरी की आज के दिन उपासना होती है। मंदिरों में भक्तों का सैलाब जो है वो सुबह से ही उमड़ रहा है, जिसको ध्यान में रखते हुए हर जगह पर जहां जहां पर खास तौर से मान्यता है ज्यादा मंदिरों की, वहां पर इंतजाम पहले से ही जो है वो पुख्ता किए गए हैं, यानी कि नवरात्र की शुरुआत से ही पुख्ता किए गए हैं। और आज क्योंकि अष्टमी है, महागौरी का आज के दिन की पूजा अर्चना होती है, उसको भी ध्यान में रखा गया है। इसको भी देखते हुए विशेष तौर पर जो इंतजाम है वो किए गए हैं। और ये तस्वीरें भी आपके सामने हम दिखा रहे हैं। तो नवरात्र का आज 8वां दिन है। आज माता महागौरी की पूजा करने का विधान होता है। माता का ये नाम उनके गौर वर्ण के कारण हुआ है। माता महागौरी की कृपा से सभी कार्यों की सिद्धि होती है। उन्हें गणेश की माता के रूप में भी पूजा जाता है। महागौरी अत्यंत शुभता का प्रतीक होती है। वो जीवन में उल्लास, उजाले और ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती हैं। 9 दिवसीय नवरात्र के 8वें दिन यानी कि आज महागौरी से जीवन को सफल और सकारात्मक बनाने का आशीर्वाद भी मांगा जाता है। तो माता महागौरी पार्वती का एक स्वरूप है और आज के दिन कहते हैं कि जब सती ने आत्मदाह के बाद पार्वती के रूप में दूसरा जन्म लिया था, पार्वती ने ही शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तप किया। जब शिव अत्यंत तप के बाद भी प्रकट नहीं हुए तो पार्वती ने अन्न जल त्याग करके शिव उपासना शुरू कर दी। तब पार्वती का शरीर अत्यंत काला और दुर्बल हो गया। माना यह जाता है कि उनसे इसी काले रूप से कौशिकी देवी का जन्म हुआ था। जब भगवान शिव को पार्वती के घोर तप का पता चला तो और उन्होंने पार्वती को दर्शन देकर उनकी मनोकामना पूरी करने का वरदान दिया। इस दौरान पार्वती का शरीर अत्यंत दुर्बल और काला था। तब शिव ने गंगा जल से पार्वती को स्नान करवाया। इसके बाद उनके शरीर से अशुद्धि दूर हुई और वो अत्यंत उज्जवल हो गई। देवी पार्वती के इसी रूप को महागौरी कहा जाता है और आज महागौरी की पूजा अर्चना की जा रही है। महागौरी जिनके एक हाथ वर मुद्रा में है, एक अभय मुद्रा में है। माता ने एक हाथ में भगवान शिव का वाद्य यंत्र डमरू पकड़ा हुआ है, उनके एक हाथ में त्रिशूल है, लेकिन महागौरी अत्यंत शांत और गंभीर हैं। उनकी पूजा करने से मन में अत्यंत शांति का अनुभव होता है। और देखिए, मां महागौरी की पूजा अर्चना करने के लिए आज भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है, क्योंकि आज नवरात्र का 8वां दिन है। कल क्योंकि नवरात्र का आखिरी और 9वां दिन है, जब मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाएगी, उससे ठीक पहले आज भक्त जो है वो पहुंच रहे हैं, क्योंकि आज कई घरों में, कई जगहों पर जो कन्या पूजन है वो भी होता है। क्योंकि महागौरी के पूजा अर्चना के साथ साथ आज कन्या पूजन की भी खास तौर से मान्यता होती है। लोग जो है वो पूजा अर्चना करने के साथ कन्या पूजन भी करते हैं। काफ़ी लाभ मिलता है इससे उनको। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार महागौरी पूजा से शुक्र से संबंधित कोई भी दोष जो है वो दूर हो जाता है। वह विवाह संबंधी समस्या हो तो भी महागौरी की पूजा करनी चाहिए। तो व्यक्ति को जीवन में प्रसन्नता, आर्थिक उन्नति, सफलता, लाभ और धर्म की प्राप्ति के लिए नवरात्र के 8वें दिन यानी कि माता महागौरी की पूजा जरूर करनी चाहिए। और देखिए, इसीलिए जो भक्त हैं, जो माता के भक्त हैं, वो सुबह से ही लंबी लंबी लाइनों में लगकर दर्शन प्राप्त करने के लिए पहुंच रहे हैं। क्योंकि आज ना केवल अष्टमी है, महागौरी का दिन है, बल्कि आज कन्या पूजन का भी जो मान्यता है वो कई जगहों पर होती है। हालांकि लोग अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन करते हैं दोनों ही दिन, लेकिन आज भी क्योंकि कई जगहों पर कन्या पूजन का दिन है, इसलिए सुबह से ही मंदिरों में कन्या पूजन की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। जो भक्त माता के दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं मंदिरों में, वो माता के दर्शन के साथ साथ वहीं पर कन्या पूजन भी कर रहे हैं। लेकिन आज नवरात्र के 8वें दिन माता महागौरी की पूजा करने का विधान है।
ये नाम उनके गौर वर्ण के कारण हुआ है। माता महागौरी की कृपा से सभी कार्यों की सिद्धि होती है। उन्हें गणेश की माता के रूप में पूजा जाता है। महागौरी अत्यंत शुभता का प्रतीक है। वो जीवन में उल्लास लाती हैं, उजाला लाती हैं और ऊर्जा का प्रतीक भी वो मानी जाती हैं। 9 दिवसीय नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी के पूजा अर्चना करने से जीवन में आपको सफलता मिलेगी, सकारात्मकता मिलेगी। ये आशीर्वाद माता देती हैं। इसलिए जो लोग हैं वो महागौरी की पूजा पूरे विधि विधान के साथ करते हैं, पूरी कथा पढ़कर या जो उनकी मंत्र है उनका उच्चारण करके। इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए रुक करते हैं ग्राउंड जीरो का ही, जहां से 2 संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं अभिषेक सिंह और आकाश कुमार। सबसे पहले देखिए आकाश, आपके पास आते हुए जिस तरीके से अलीगढ़ में तमाम जो मंदिर बने हुए हैं वहां पर भक्त जो हैं लगातार नवरात्र की शुरुआत से ही देखे गए सैलाब उमड़ा हुआ है भक्तों का, लेकिन आज क्योंकि अष्टमी है, महागौरी का दिन है आज, तो आज किस तरीके से आप देख पा रहे हैं मंदिरों में भीड़? बिल्कुल साक्षी, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आज जो है नवरात्र का जो है 8वां जो है नवरात्र है। आपको मैं बता दूं कि भक्तगणों की जो है यहाँ पर सुबह 5 बजे से ही यहाँ पर भीड़ लगना शुरू हो जाती है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अलीगढ़ के कामाख्या मंदिर पर। आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो भक्त हैं वो पूजा अर्चना के लिए किस तरीके से अपनी थालियों को सजा करके ला रहे हैं। उनका साफ तौर से कहना ये है कि ये जो मंदिर है काफी बहुत प्राचीन ये मंदिर है। इस मंदिर की जो है अलग ही एक मान्यता है। लोग यहाँ पर पूजा अर्चना के लिए आते हैं, अपनी श्रद्धा भाव से जो भी मनोकामना उनकी होती है वो पूर्ण होती है, जिसको लेकर के मंदिर की जो खासियत है वो अलग ही उन्होंने बना रखी है। आपको मैं बता दूं कि मंदिर के बाहर जो है पूजा अर्चना के लिए जो सामग्री यहाँ पर दी जाती है उसकी जो है यहाँ पर कई दुकानें यहाँ पर सजाई गई है। माता की चुनरी हो या पूजा की थाली हो, सब चीज की यहाँ पर व्यवस्था जो है भक्तगणों के लिए कर रखी है। आपको बता दिए कि पूरी तरीके से जो जिला प्रशासन की ओर से जो सहयोग मिला है कि किसी तरीके की कोई अव्यवस्था ना होने पाए, कोई भी यहाँ पर जो आपत्तिजनक टिप्पणी न कर पाए, जिससे भी जो मंदिर का जो माहौल है वो किसी तरीके से खराब हो। वहीं आपको पता चले कि मंदिर कमेटी की ओर से अंदर जो है मंदिर में चाकचौल व्यवस्थाएं भक्तगणों के लिए पूजा अर्चना करने के लिए कर रखी है। किसी तरीके की यहाँ पर अव्यवस्था अब तक देखने को नहीं मिली है। और आपको बताइएगा कि आज अष्टमी है और अष्टमी के चलते ही जगह जगह पर जो है माता के जो भजन कीर्तन है उनका कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। देर शाम इनके आयोजन शुरू हो जाते हैं और वहीं भक्तगण बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेते हैं। ठीक है, रुक करते हैं गोरखपुर का, जहां से सहयोगी अभिषेक सिंह भी लगातार जुड़े हुए हैं। अभिषेक, आप गोरखपुर में माता के किस मंदिर के बाहर खड़े वो भी बताइए, और साथ ही आज क्योंकि अष्टमी है तो अष्टमी के दिन क्या और कैसी रौनक आप देख पा रहे हैं? देखिए साक्षी, मैं आपको बता दें कि चैत्र के महानवमी का त्योहार पर क्या काफी महत्व होता है। आपको बता दें कि कन्या पूजन महाअष्टमी के दिन कन्या पूजन भी की जाती है। आपको बता दुर्गा अष्टमी भी कहते हैं और दुर्गा अष्टमी के दिन माँ दुर्गा के महागौरी स्वरूप पर आराधना की जाती है, इसलिए महाअष्टमी भी कहते हैं। आपको बता दें कि देवी महागौरी पूजा अर्चना जीवन में आ रही कई परेशानियों में दूर करती है। इसमें जो पूरी तरह से विधि विधान से माँ गौरी के लोग पूजा कर रहे हैं और सुबह से मंदिरों में तांता लगा हुआ। आपको बता दें कि इस दिन और माना जाए तो अष्टमी पूजन को नवरात्रि बहुत महत्व है। इस दिन शुभ मुहूर्त का ध्यान रखकर ही पूजा करना चाहिए। मुहूर्त बीतने के बाद पूजा का महत्व नहीं होता है ताकि, तो इसलिए लोग जो है सुबह से लंबी लंबी कतारों में लग करके माँ गौरी की पूजा अर्चना कर रहे हैं, क्योंकि माना जाता है अष्टमी के दिन सूर्योदय से पहले उनका पूजा करनी चाहिए। इस दिन देर से नहीं सोना चाहिए। अगर अपने व्रत नहीं रखा है तो भी उसका स्नान करें, पूजा अर्चना करें, क्योंकि जिस तरह से महाअष्टमी का त्योहार है वो पूरी तरह से धूमधाम से लोग आकर के जो है मंदिर पूजा अर्चना करके और नवरात्रि के 9 दिन का ये त्योहार करने वाला है। लोग कन्या पूजन करते हैं, कन्या भाव पकाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो नवरात्रि का त्योहार है गोरखपुर में काफी धूमधाम से मनाया जा रहा है। मंदिरों में पूजा से ही लोग लंबी लाइनों में लग कर माँ गौरी का पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, और देखिए आपके पीछे मैं तस्वीरों में साफ तौर पर देख भी सकती हूँ कि किस तरीके से जो लोग हैं वो लगातार पहुँच रहे हैं मंदिरों में दर्शन करने के लिए, पूजन करने के लिए। और देखिए हर कोई यही चाहते हैं कि सबसे पहले उसको दर्शन हो माता के, वो पूजा अर्चना कर पाए, और इसलिए भक्तों का जो सैलाब है वो लगातार देखने को मिल सकता है। लेकिन अभिषेक, क्योंकि आज अष्टमी भी है, कई जगहों पर आज कन्या पूजन भी होता है, तो ऐसी कोई व्यवस्था है इस मंदिर में जहाँ आप मौजूद हैं?
देखिए, ताकि अगर बात करें व्यवस्थाओं की, व्यवस्था पूरी तरह से आज तो बंद कर दी गई है, क्योंकि जिस तरह से नवरात्रि का त्योहार पूरी तरह से गोरखपुर धूमधाम से मनाया जाता होता है, ऐसे मंदिरों में भी पूरी तरह श्रद्धालु जो है कि अपनी बारी से इंतजार कर रहे हैं माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करने के लिए। वहीं आज महाअष्टमी का त्योहार है, तो ऐसे माना जा रहा है कि सभी लोग जो सुबह से लाइन लग के पूजा आराधना कर रहे हैं और अब से कुछ क्षणों बाद जाकर कन्या पूजन करेंगे, क्योंकि माना जाता है कि महाअष्टमी के नवरात्रि के त्योहार पर जो पूजा जो मुहूर्त जीतने के बाद नहीं करना चाहिए और इससे काफी महत्व भी होते हैं। इसी को लेकर के सुबह से लोग उठ करके जो स्नान करने के बाद मंदिर पहुंच रहे हैं और माँ गौरी की पूजा अपना करते हुए नजर आ रहा है। ठीक है, अभिषेक सिंह और आकाश कुमार, आप दोनों का शुक्रिया तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। सहारनपुर में भक्त माता के व्रत रखकर अपनी मनोकामना पूर्ण करने को लेकर आराधना में डूबे हैं। वहीं अष्टमी की पूर्व संध्या के दिन शिव मंदिर में भक्तों का विशेष उत्साह देखने को मिला। प्राइम न्यूज संवाददाता आलोक तनेजा ने तहसील शिव मंदिर पर पहुंचकर मंदिर के मुख्य महाराज अभिषेक से माता के 9 रूपों की पूजा क्यों की जाती है और इसका क्या विधान है और इसके करने से किस तरीके के फल की प्राप्ति होती है, इन सभी बातों पर चर्चा की है। आप भी सुनिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ और मैं हूं आलोक तनेजा। माता के 9 स्वरूप यानी कि नवरात्र, ये पूरे 9 दिन जो है नवरात्रों के चल रहे हैं और जिसमें यहाँ पर मैं बता दूं कि सहारनपुर जो है माँ शाकुंभरी का फुटफिल है। यहाँ से माँ शाकुंभरी का जो है रेंज शुरू होती है और यहाँ पर तमाम देश विदेश के भक्त आकर यहाँ पर माथा टेकते हैं। इस समय मैं यहाँ पर मौजूद हूँ तहसील शिव मंदिर पर, जिसकी बड़ी प्रसिद्धि है और बड़ा नाम है इसका। और यहाँ पर बताते ये हैं कि जो भी भक्त यहाँ पर अपनी मनोकामना लेकर यहाँ आता है उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। मैं अपने सहयोगियों को कहना चाहूँगा कि पीछे भी दिखाएं किस तरीके से आज जो यहाँ पर भक्त हैं वो किस तरीके से यहाँ पूजा अर्चना में यहाँ पर लगे हुए हैं। और यहाँ पर हमारे साथ महाराज श्री अभिषेक जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये माता की 9 दिन जो नवरात्र हैं इसमें किस तरीके से माता को प्रसन्न करने के लिए कि भक्त इन 9 दिनों में माँ भगवती की अर्चना पूजा करके, चाहे वो महिलाएं हैं चाहे वो पुरुष हैं, जितने भी लोग हैं, बच्चे हैं, किस तरीके से माता रानी को प्रसन्न करके अपनी मनोकामना को पूर्ण करते हैं और किस तरीके से उनके मन में भाव रहता है। तो अब मैं सीधा आऊँगा, महाराज श्री हमारे पास अभिषेक जी महाराज जी हैं, इनका सानिध्य आशीर्वाद इस सहारनपुर नगर में एक विशेष तरीका का रहता है और लोगों की बड़ी आस्था महाराज श्री अभिषेक जी में है। तो इन्हीं से बात करूंगा, जानूंगा महाराज जी से कि माता के जो 9 रूप हैं, 9 दुर्गों के जो 9 रूप हैं, इसकी पूजा कल अष्टमी है और अष्टमी पे कुछ लोग अष्टमी पे इसका समापन कर लेते हैं और कुछ लोग नवमी पे इसका समापन करते हैं। तो महाराज जी किस तरीके से जी महाराज जी? देखिए, हमारे यहाँ शास्त्रों में तो ये चीज़ कही गई है कि हमें महानवमी पे समापन करना चाहिए, क्योंकि नवरात्रि है, 9 दिन की रात्रि है और 9 दिन की नवरात्रि कब पूर्ण होगी? जब 9 दिन रखे जाएंगे। अष्टमी में माँ भगवती को हलवे का और चने का भोग अर्पित किया जाता है। इसका अर्थ नहीं है कि नवरात्रि पूर्ण हो गया। पूरे हम तो यही प्रार्थना करेंगे सब लोग 9 दिन के ही उपवास रखें और 9वें दिन माँ भगवती को पूरा भोजन बना करके भोग लगा करके कन्या अवश्य जिमाएं और प्रतिदिन कन्या जिमाएं, क्योंकि कन्या पूजन की बड़ी विशेषता है नवरात्रों में। क्योंकि सरकार भी कह रही है अब तो ये बात कि बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ। महाराज जी 9 रूप है माता के, पहला शैलपुत्री, दूसरी चंद्रघंटा, इस तरीके से करके 9 रूप है। तो क्या रूप है वो? देखिए, अलग हमारे यहाँ 9 देवियाँ हैं और 9 की 9 देवियाँ हमारे अलग अलग जो ग्रह हैं, नक्षत्र जो हमारे ग्रह हैं, 9 ग्रह, उनका प्रतीक मानी गई है। कोई सूर्य का प्रतीक है, कोई चंद्रमा का प्रतीक है, कोई मंगल का है, कोई शुक्र का है। अगर हम लोग ये नवरात्रे करें, जैसे आज काल रात्रि है, तो काल रात्रि में राहु पेट की पीड़ा जो बहुत देता है, अगर आज के दिन हम लोग माँ भगवती को नीले रंग का पुष्प या फिर हम लोग काले रंग की मिठाई अर्पित करें तो राहु की दशा थोड़ी बहुत अच्छी उनकी रहेगी कि राहु उनको परेशानी है, पेट की पीड़ा या स्वस्थ या शरीर पे कोई भी कष्ट है उसके निवारण के लिए आज काल रात्रि की पूजा की जाती है। तो माता के जो ये 9 रूप हैं, जिसमें पहले दिन से लेकर 9 रूपों की अलग अलग पूजा होती है, ये माना जा रहा है कि माँ पार्वती जी ने अलग अलग रूपों में
अलग अलग रूप धर के जब सृष्टि पे बहुत आपदा आई तो वो अलग अलग रूप से वो आई। तो माँ पार्वती जी का ये जो कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से उन्होंने अलग रूप धरे, ये क्या है? माता पार्वती ने देखो, माँ ना हमेशा कभी अपने विषय में नहीं सोचती, हमेशा अपने बच्चों के विषय में सोचती है। तो माँ ने इस धरा के लिए, जैसे हमारे यहाँ की शाकुंभरी देवी है, जब यहाँ अकाल पड़ा तो माँ ने कृपा की, जो आज हम यहाँ पे शाकुंभरी क्षेत्र में बैठे हुए हैं। पहला शैलपुत्री के रूप में, दूसरा ब्रह्मचारिणी के रूप में तप किया, तीसरा चंद्रघंटा के रूप में उन्होंने पूरे ब्रह्मांड की रचना की। फिर वाई कुष्मांडा जी आई, फिर स्कंद माता आई, अब फिर ये आई हमारी काल रात्रि, कल को वह महागौरी है। अब आज के दिन जो है काल रात्रि है, राक्षसों का संहार किया। आज के दिन जो ये रूप बनाया है उन्होंने, काल रात्रि संहार किया, तो काला रूप हो गया, बिल्कुल काला रूप पड़ गया। अब कल का दिन है महागौरी, कल वो तब करके अपने रूप को गोरा कर लेंगे। फिर सिद्धात्री, यानी कि नौवीं देवी। जब तक आप नौवीं देवी की पूजा नहीं करोगे, ये जो 8 दिन आपने पूजा की सब निरर्थक है। कहने का तात्पर्य है कि हमने सारे एग्ज़ाम तो दिए और एक एग्ज़ाम छोड़ दिया। नवमी हमेशा लोग छोड़ देते हैं कि अष्टमी को अपना कन्या जी माई छुट्टी, जबकि नौवा नवरात्रा बहुत विशेष है। माँ सिद्धात्री का दिन है और सिद्धियाँ प्रदान करने वाला है। और सिद्धि क्या है कि अगर कोई व्यक्ति दुखी है तो उसके लिए उस समय सबसे बड़ी सिद्धि होगी वो प्रसन्न हो जाए, खुश हो जाए, वो इसके लिए सिद्धि है। कोई रोगी है तो निरोगी हो जाए, वो इसके लिए सिद्धि है। तो जो नौवन है नवरात्रा, वो माँ सिद्धात्री का दिन है। उस दिन जरूर माँ की उपासना करनी चाहिए, कन्या पूजन अवश्य करना चाहिए। नौ करना होगा। अभी आप गएंगे वहाँ पर, हमारे यहाँ करीब रोजाना करीब 200 कन्याओं का पूजन होता है, क्योंकि कन्या पूजन की बड़ी विशेषता है। और हमारे शास्त्रों में ये चीज़ कही गई है, पहले दिन 1 कन्या का पूजन, दूसरे दिन 2 कन्या का, तीसरे दिन 3 कन्या का, चौथे दिन 4 कन्या का, ऐसे करके जब 9 दिन हो जाए तब जाके 9 कन्याओं का पूजन होता है। अब लोग क्या करते हैं कि लास्ट वाला दिन अपना कन्या पूजन कर लेते हैं, फिर गड़बड़ हो जाती है। क्योंकि विधि से अगर हम कोई कार्य करें तो उसका फल पक्का मिलेगा। शुद्धता और विद्युता से करें, उसका फल पूर्ण रूप से प्राप्त होगा हमें। महाराज जी, क्या संदेश देना चाहेंगे? 9 दिन का विस्तार से आपने बताया, अलग अलग रूपों के बारे में आपने बताया, तो यहाँ जो आपके भक्तगण हैं, माँ शाकुंभरी का फुटफिल है ये, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? आपके प्रति बहुत आस्था है लोगों की, किस तरीके का संदेश देंगे, किस तरीके से इस पर्व को मनाएंगे? देखो, यहाँ पर ना 216 जोत जल रही है अखंड, और हम जब भी जोत को देखते हैं उसकी लो हमेशा ऊपर की तरफ होती है। चाहे उसको उल्टा भी कर दो तब भी उसकी लो ऊपर की तरफ ही चलेगी, चाहे उसको इधर कर दो चाहे इधर, तब भी उसकी लो ऊपर ही चलेगी। हमें ये जीवन में अपने साथ लाना चाहिए, हमें हमेशा ऊपर की तरफ ही सोचना चाहिए। हमें हमेशा अपने कॉन्फिडेंस को, अपने आत्मविश्वास को हमेशा ऊंचा ही करके रखना चाहिए। हमें माँ भगवती की ये जोत जो हमें सिखा रही है कि हमें हमेशा ऊपर की तरफ ही सोचना है। चाहे ज़िंदगी में कैसे उतार चढ़ाव आए, लेकिन हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है, अपना आत्मविश्वास को मजबूत करना है, दृढ़ करना है, जिससे हम लोग भी ऊंचाइयाँ पा सकें। देखिए, अभी हम बात कर रहे थे महाराज श्री अभिषेक जी से, जिन्होंने माता के 9 रूपों के बारे में बड़ा विस्तार से बताया, क्योंकि सहारनपुर माँ शाकुंभरी का फुटफिल भी है और यहाँ से बड़ी आराधना माँ के चरणों में जो भी करता है वो निश्चित तौर पे पूरी होती है। महाराज जी ने बहुत विस्तार से बताया। 9वां माता जो है सिद्धात्री के रूप में मानी जाती है और महाराज जी का कहना है कि सभी लोग 9 के 9 दिन माता रानी की पूजा करें, यानी कि सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे ना कोई, और हम सब की ये कामना मेरी माता पूरी हो। इन सभी बातों के साथ मैं आलोक तनेजा, प्राइम न्यूज़, सहारनपुर।